नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है, ऐसा फेज होता है जिसमें बच्चों को गाइड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 10th के बाद 12th के बाद जो आगे का जो किस डायरेक्शन में उनको जाना है, किस फील्ड में, किस सेक्टर में उनको अपना जो करियर है उसको बिल्डअप करना है, अपने फ्यूचर को देखना है। तो ये बड़ा ना टेंटेटिव स्टेज होता है। और इसमें हालांकि आजकल तो खैर बच्चे इतने इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, बट कई बार मिस कर जाते हैं, चूक जाते हैं वो। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब कोई 10th, क्योंकि 12th के बाद तो ज़्यादा स्कोप हो, क्योंकि 12th करने के बाद तो अगर आप मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में जाने होते हैं तो 12th के बाद तो कोई सोचने का टाइम आपके पास होता नहीं है, क्योंकि 12th के बाद तो सीधे बैठने होते हैं एग्ज़ाम में और अटेंड करने होते हैं। तो फिर वहाँ सोचने वाली तो कोई बात है नहीं, वो तो उसके आगे की आप सोच सकते हैं। अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग, अगर आप इस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं तो कि हम इंजीनियरिंग में बैठने हैं मुझे, या मेडिकल में बैठने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जज करना होगा। अगर आप जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं तो 10th के बाद इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि आपकी मैं केवल स्पेशली मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मेडिकल इंजीनियरिंग की। इसके लिए आपको साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तो खैर कॉमन होते ही हैं, इसमें मैथ की जगह पे बायो आ जाते हैं। बायो में बॉटनी और जूलॉजी होते हैं। अब होता क्या है ना कि जो जिनका यह फैकल्टी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस है, वो जाएगा ही इस फील्ड में। इंजीनियरिंग के लिए तो खैर आईटी के लिए काफ़ी टफ होता है कि उसमें 2 ही अटैम्प्ट आप अटेंड कर सकते हैं, तो वो तो थोड़ा सा रियली बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। बट मेडिकल में तो खैर मोर देन 2 अटैम्प्ट होते हैं, वो आप 2 3 4 साल तक बैठ सकते हैं उसमें, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट उसमें अटैम्प्ट मोर देन 2 होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ये कहिए कि अटैम्प्ट अटेंड करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, ऑल्दो उसका जो साइंस की जो फैकल्टी उनका स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रेशर में आके, या ये कहें कि हो सकता है फैमिली का कुछ हो कि ना इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। कई बार स्टूडेंट का अपना ही ईगो होता है कि उसका अगर क्लासमेट जो जिसके साथ उनका क्लास अटेंड किए हुए होते हैं इतने सालों से, और ऐसा लगता है कि कोई आईटी फील्ड में जा रहा है तो मुझे भी उसमें जाना चाहिए, जबकि उनका वो जो सब्जेक्ट हैं, जो साइंस की जो सब्जेक्ट है उनका स्ट्रॉन्ग है नहीं। बट ऐसे ही कि अब मेरा जो फ्रेंड है अगर वो जा रहा है तो मुझे भी उसमें करना, या मेडिकल में जा रहा है तो मुझे ही मेडिकल में। हमें लगता है यहाँ पे यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप किसी दूसरों को देख के, अगर आप अपने आप जो आप अपना करियर है उसको आप बिल्डअप करोगे, अपने फ्यूचर को देखोगे, तो फिर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और ये किसी भी एंगल से ये सही भी नहीं है। आपको अपने बारे में देखना है कि आप किस फील्ड के लिए, जो आपकी एबिलिटी है। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कोई एबिलिटी होता है। अगर किसी का साइंस मजबूत है तो किसी का हो सकता है आर्ट फैकल्टी उसको इंटरेस्टिंग लगे काफ़ी, किसी का कॉमर्स अच्छा हो। तो आप अपने आप को जिसमें कंफर्टेबल पाते हैं, जो आपको लग रहा है कि ये फील्ड जो है, या मैं चूँकि इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे उस फील्ड के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए, और वो आपके लिए सही होगा। अगर आप ऐसा अगर आप ये सोच के कि नहीं, अगर मैं आईआईटी नहीं करता हूँ, आईआईटीएन नहीं बनता हूँ, या मैं डॉक्टर्स नहीं बनते हैं तो फिर मेरे लिए कोई कुछ बचता ही नहीं है, ये सब सोचना बहुत, ये जो अपने अंदर में जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो ले आते हैं ना सब, ये सब सही नहीं होता है। अपने में पेशेंस रखिए, अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, और आपका जो चीज़ आज के समय में
क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव चॉइसेज हैं ना, कि आजकल ये नहीं है कि 2-4 ही फील्ड ऐसा है जिस पर आप डिपेंडेंट हैं, अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास कुछ नहीं, सब बहुत कुछ है आज के समय में। ठीक है, अगर जिनका साइंस स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो इस फील्ड में जाएगा ही, और इसकी अपनी एक है, बिल्कुल है, एक प्रेस्टीज है आईटीरियन का या मेडिकल का। मनी भी है, अर्निंग भी काफ़ी है। मेडिकल में तो खैर एक चीज़ और मिल जाते हैं कि जाने अनजाने में एक सेवा वाला जो भाव है, कि वो एक बोध आ जाता है उनके अंदर में कि हम सेवा भी कर रहे हैं, पैसा तो अपनी जगह पे है। मेडिकल का तो खैर पता ही है कि डॉक्टर्स की कितनी क्राइसिस है इस देश में, वो तो मैं भी बता सकता हूँ मेडिकल के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। तो उनका तो अपना एक ऑल टाइम वो फेवरेट हैं, ऑल टाइम प्रेस्टिजियस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। तो डॉक्टर्स तो पहले से, इंजीनियर का जो कि आईआईटीरियन का एक है इम्पोर्टेंस, उसमें बहुत एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है। तो वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छे प्रेस्टीज हैं, तो हम हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, बहुत कुछ है। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है, किसी भी बच्चे को, कि मैं अगर इंजीनियर नहीं बन रहा हूँ तो अब मेरा जो आगे का जो वे है, या आगे का जो मेरा डायरेक्शन है, जो मेरा एक रास्ता है, वो ब्लॉक हो चुका है। नहीं, रास्ता बहुत है, और सब के सब रास्ते खुले ही होते हैं। जब तक आपका एक, क्योंकि इसमें एज फैक्टर होता है, तो एज के हिसाब से जब तक आपका वो एज बचा हुआ है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आप किस, आपका कौन सा सब्जेक्ट, यानी किस फैकल्टी को आप अपने आप को कंफर्ट पाते हैं, अपने आप को आप, और उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड जो भी जो करियर ऑब्जेक्टिव है, उसको आपको सोचना है, उस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। किसी की कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, वहीं से दिक्कतें आ जाती है। फिर अगर मान लीजिए इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे ये नहीं हुआ, वो गाहे बगाए एक अलग सी ही सीन क्रिएट हो जाते हैं। फैमिली में भी कई तरह, मतलब वहाँ भी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो ऐसा, हम ऐसा चूज करते ही क्यों हैं? इसके लिए तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अगर हम, मैं अपनी ही बता दूं तो, 10th करने के बाद मेरे ही फादर ने कहा था कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो मैं आपको भेज देता हूँ बाहर कहीं कोचिंग करने के लिए, जो पटना भेज देता हूँ। मैंने अपने आप को नहीं उसमें सही पे, मैं सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा साइंस उतना मौजूद नहीं था। मैथ थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन और चीज़ मुझे ठीक से समझ, मुझे आर्ट हमेशा अच्छा लगा, मुझे आर्ट फैकल्टी हमेशा अच्छा लगता था। अगर मैं, हालांकि फिर भी मैंने 10+2 में साइंस ही पढ़ा था, लेकिन मैं गलत कर रहा था। और उस टाइम इतने सारे ये भी नहीं थे कि बहुत अल्टरनेटिव चॉइसेज आपके पास था, तो कुछ ही बचते थे। अगर उसमें आप नहीं है तो फिर आप सिंपल से ग्रेजुएशन करेंगे, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हाँ उसके बाद का आप सोच सकते हैं। और उसके बाद बहुत कुछ सोचने के लिए है। उस टाइम बहुत लिमिटेड स्कोप होता था, आज के समय में अनलिमिटेड है। इसलिए आप जो चीज़ आपको आपको लग रहा है कि हमारा जिस पे पकड़ है, जिस पे जो सब्जेक्ट या जो फैकल्टी में मेरी कमांड है, जिस पे मेरी मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, और जिसमें मैं अच्छा स्कोरिंग कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड आप चॉइस करें, उसको चूज करें, और उस वही वैसा ही गोल सेट करें, और उस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी अच्छा सब कुछ है इसमें। वहाँ भी आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और आप इंजॉय करेंगे, और वो सबसे लिए अच्छा होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि आप किस फील्ड में जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप बाय फोर्स या मतलब अनचाहे अनवांटेड वे में अगर आप कुछ चीज़ ऐसा चीज़ चूज कर लेते हैं जो संभव आप, ठीक है आपने कर लिया वो चीज़, लेकिन अगर वहाँ का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, तो वो आपके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाएगा फिर, मतलब आपको सही नहीं लगेगा आप, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। और सेटिस्फेक्शन वहाँ होता है जहाँ आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहता है आपका। जब आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, तो सेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा। तो ये सब होते हैं, इसलिए मेरा है कि बेसिकली मेरा जो बच्चे हैं उन सब से यही कहना है कि कब
किसी का भी कॉपी करके अपने करियर को वो नहीं करना है, मतलब जो अपना फ्यूचर है उसको चूज नहीं करना है। आप ये आप इच्छाएं तो समय की बहुत कुछ होती हैं, लेकिन इच्छाएं से तो नहीं होता है ना, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और हार्ड वर्क आप किस में आप करेंगे, जो जिस फील्ड में जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं पहले से ही, आपको 10th तक आते आते बच्चे इतना मैच्योर हो ही जाते हो अपने आप को समझ सके हमारा कौन सा सब्जेक्ट, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है या मेरा कॉमर्स स्ट्रॉन्ग। कॉमर्स में बहुत सारे हैं, सीए हैं, सीएस हैं, एसईडब्ल्यू हैं, इतने सारे सब के सब अर्निंग वाले हैं। और काफ़ी आज के समय में तो बहुत जॉब ओरिएंटेड सब है, ये सब चीज़ बहुत डिमांडेड है, इन सब की डिमांड। तो अब पहले वाला ऐसा कुछ नहीं रहा है, इसलिए कभी पजल नहीं होना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है, एम्बेरसिंग नहीं होना है कि अब मेरी मतलब एक कंसेप्ट, या कंसेप्ट ना कहिए, एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तो फिर क्या। आप एमबीए करते हैं, एमबीए ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करें, या ग्रेजुएशन से पहले भी अगर आप बीबीए करके फिर एमबीए कर सकते हैं, या बीसीए करके एमसीए कर सकते हैं। ये सब इतना जो ओरिएंटेड है कि सबकी मतलब इसमें सब कुछ है। अच्छा आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो आज के समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप जज करो। आपको अगर पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट या इस फैकल्टी में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको दिख जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपको अपना जो फ्यूचर है उसको चूज करने में, आपके फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसमें आपको सहूलियत होगी, आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि अगर मान लिया आपका साइंस फैकल्टी मजबूत है तो फिर आप आर्ट और कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और अगर आपका कॉमर्स मौजूद है तो फिर आप साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड जो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन होते हैं, आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं किसी भी, तो वहाँ भी आपके लिए बढ़िया है। तो इसलिए किसी का वो नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, और अपने आप को जज करके, अपने आप को एनालाइज करके और एक सही करियर को चुनना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। अच्छा ही होगा सब कुछ। थैंक यू।